एक सप्ताह से लापता युवती का शव बरामद। बोरे में कई टुकड़े में मिला शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। सिवान के सहत्सा गांव का मामला। वार्ड पार्षद राजा बाबू की चाकू मारकर हत्या। 4 अन्य लोग भी घायल। पड़ोसियों के साथ हुए विवाद में हत्या। छपरा के मांझी थाना का मामला। मोतिहारी के सुगौली में मामूली कहासुनी में 2 संप्रदाय के लोग आमने सामने। एक युवक घायल। छपरा बहास और सपहा गांव में झड़प। सासाराम में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। घर के पास ही सड़क पर मारी गोली। दरिगांव के निरंजनपुर में हत्या। बगहा के लोकरिया थाना क्षेत्र से लापता 14 साल का किशोर बरामद। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बरामद। मां से नाराज होकर के घर छोड़कर गया था। पटना में कफ सिरफ तस्करी का खुलासा। 2863 लीटर कफ सिरफ बरामद। मौके से 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मोतिहारी के धरफरी गांव में महादलित टोले का वीडियो वायरल। 4 लोगों ने की महिला की पिटाई। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मुंडन संस्कार के दौरान बड़ा हादसा। भागलपुर के नवगछिया का मामला। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में पुलिस का दबाव तेज। फरार चल रहे 5 अभियुक्तों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। पटना के दानापुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। स्कूटी सवार युवक गिरफ्तार। 8.82 लीटर विदेशी शराब बरामद। मोतिहारी के कई थाना इलाके में पुलिस की कार्रवाई। 3600 लीटर देसी निर्मित शराब नष्ट। 4 शराब भट्टी ध्वस्त। 7 शराब कारोबारी गिरफ्तार। शेखपुरा के नेमदारगंज गांव में 26 लाख नगद और जेवर की लूट। गांव के ही शरारती तत्वों ने दिया घटना को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। गुमला के चैनपुर में मौत के खेल का खुलासा। लाइफलाइन हॉस्पिटल में अवैध गर्भपात। पुलिस ने जड़ा ताला। बोकारो में बालू का अवैध खनन जारी। दिन दहाड़े ट्रैक्टरों से बालू की ढुलाई। उपायुक्त ने 48 घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गोपालगंज में जेवर दुकान पर फायरिंग। दुकानदार के भाई को गोली मारी गई। ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को पकड़ा। एक आरोपी की पीट कर हत्या। छपरा में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने 20,000 से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला। जमुई में एम्बुलेंस संचालक की लापरवाही ने ली मरीज की जान। बीच रास्ते में एम्बुलेंस का तेल खत्म। तबीयत बिगड़ने से मरीज की मौत। अररिया के पीडीएस दुकानों पर डीएम का एक्शन। 39 डीलरों पर सख्त कार्रवाई। 7 का लाइसेंस रद्द। 4 को शोकॉज। लाभुकों को पूरा अनाज देने का निर्देश। पूर्णिया के खजांची हाट थाना अंतर्गत हाउसिंग कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में 2 पंखा और 1 घंटी चोरी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद में अज्ञात बदमाश का एक कैटरर से चाकू से हमला कर वो फरार हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। रामगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा। स्टोन चिप्स लदे हाइवा और 1 ट्रैक्टर जब्त। पलामू पुलिस ने 4 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। पलामू एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई। समस्तीपुर के बेतान थाना क्षेत्र के दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 22 अप्रैल को हुई थी लूट। अररिया में 280 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बाइक और कार, इसके साथ ही 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया। मोतिहारी पुलिस की सूखा नशा और शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 युवक को गांजे के साथ किया गिरफ्तार। युवक के पास से 290 बोतल नेपाली शराब बरामद। समस्तीपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदौली में चोरी। अज्ञात चोरों ने स्कूल का ताला तोड़ करके मिड डे मील से जुड़ी सामग्री चुराई। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 10 साल की बच्ची की हत्या की। हत्या कर शव को फेंका। वैशाली में स्कूटी सवार महिला के गले से चेन स्नैचिंग कर भाग रहे युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक बाइक और चेन की बरामदगी की। पटना पुलिस ने रूपसपुर में छापेमारी कर 3 स्मैक कारोबारी को किया गिरफ्तार। रेड के दौरान स्मैक के साथ कैश बरामद। भोजपुर और पटना के रहने वाले हैं सभी आरोपी। रांची में कोबरा बटालियन के जवान की पत्नी के कैंटीन में चोरी। नामकुम थाने के
तुमका-गुटू इलाके की घटना, 26,700 रुपए के कैश की चोरी। रामगढ़ के रजरप्पा थाना पुलिस ने 1 करोड़ डकैती कांड का 72 घंटे के अंदर किया खुलासा। छापेमारी कर 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। लूट की सोना, चांदी और जेवर भी बरामद। सहरसा के निजी नर्सिंग होम की दबंगई, हाथ में लोहे के रॉड लेकर के मरीज के परिजनों को हड़काने का वीडियो वायरल, डॉक्टर पर धमकी देने का आरोप। अररिया में पीडीएस दुकानों के खिलाफ डीएम सख्त, जांच के दौरान पीडीएस में अनियमितता की मिली शिकायत, 7 डीलरों का लाइसेंस किया गया रद्द। पूर्वी चंपारण में फर्जी नर्सिंग होम और जांच को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सचदेवा सेवा सदन की टीम ने किया सील। पटना में दौरा करके युवक को चाकू मारा, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मंदिर परिसर में गार्ड की हत्या के बाद मुआवजे का मरहम, 5 लाख मुआवजे के प्रस्ताव को परिवार वालों ने ठुकराया। गार्ड को 2 बेटी की शादी में मांगा मदद का भरोसा। गुमला में शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 5 युवक पर रेप का आरोप। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला में प्रेमिका से शादी से पहले प्रेमी ने की आत्महत्या। सदर थाने के करौंदी नायकटोली की घटना, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। भोजपुर पुलिस ने 2 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, काफी दिनों से चल रहा था फरार। सिमडेगा में जिला खनन अधिकारी ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त, ड्राइवर भागने में रहा सफल। सिवान में महिला से ठगी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 3-4 युवक महिला से बात करते दिखे। पुलिसकर्मी बता करके महिला को बताया शिकार। जमुई में मिड डे मील में लापरवाही का उजागर। बरहट प्रखंड के देवाचक गांव के स्कूल में मेन्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा खाना, स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल। मोतिहारी के पताही थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य को किया गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक भी बरामद, नेपाल बेचने की थी योजना। मोतिहारी के फनेरा थाना पुलिस ने 7 फरार अभियुक्त के घर पर चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई। सिवान में फरार अभियुक्त के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर पहुंची पुलिस, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की जब्ती। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना पुलिस ने 2 मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 6 मवेशी जब्त, भारत से नेपाल हो रही थी मवेशी की तस्करी। मुजफ्फरपुर के नगर थाना पुलिस ने एक युवक को चोरी के आरोप में रंगे हाथ किया गिरफ्तार। आरोपी ने मजबूरी में चोरी करने की बात कही। कंपनी बाग स्थित एक दुकान से चोरी करने का आरोप। छपरा में मशरक में एक बार फिर से शराबबंदी कानून की खुली पोल। शराब लेकर के जा रहे बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, गंभीर हालत में सीएचसी में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के मेहसौल थाना पुलिस ने शराब की डिलीवरी करने वाला युवक को किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। सीतामढ़ी के नगर थाना पुलिस ने जब्त विदेशी शराबों को किया नष्ट। मजिस्ट्रेट की निगरानी में जब्त शराब पर चला जेसीबी, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। भोजपुर के परिवहन कार्यालय में अवैध वसूली का मामला पकड़ा तुल। 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार और उसके बाद उसे जेल भेजा गया। एमवीआई पर कोई कार्रवाई नहीं होने से ट्रक ओनर एसोसिएशन में आक्रोश। मधेपुरा के मुरलीगंज में 22 साल के युवक का फंदे से लटका मिला शव बरामद। कार्तिक चौक के पास SH 91 के किनारे मिला शव। सूचना के बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। जहानाबाद के परसबेघा थाने के बदलू बिघा में युवक का शव मिलने से सनसनी। परिवार वालों ने गांव के कुछ लोगों पर जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में पिछले 10 दिनों से लापता 16 साल के केशव कुमार का अब तक सुराग नहीं। पुलिस की कार्रवाई में परिजन संतुष्ट नहीं, किसी अनहोनी की आशंका से सहमे परिवार वाले। जमुई जिले के नवोदय विद्यालय पढ़ने वाले 10वीं के एक छात्र ने स्कूल के बाथरूम में की खुदकुशी। स्कूल प्रबंधन ने दरवाजा तोड़ करके छात्र को निकाला बाहर। परिजनों में मचा कोहराम। सिमडेगा के बासजोर ओपी क्षेत्र में स्कूटी चोरी मामले का खुलासा। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिमडेगा पुलिस ने
38 सालों से फरार चल रहे एक डकैत को बोकारो से किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ ने दी जानकारी। डकैती की वारदात के बाद फरार था आरोपी। धनबाद में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 मार्च 2026 को धारदार हथियार से की थी रोहित कुमार की हत्या। सासाराम में लूटपाट के दौरान हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। एडीजी 2 कोर्ट में सुनाई सजा। 24 फरवरी 2024 को लूट के बाद कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर की थी हत्या। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में कुएं में गिरकर के 4 साल के बच्चे की मौत। खेलते खेलते के पास एक निर्माणाधीन मकान के अंदर स्थित कुएं में गिरा बच्चा। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या से लोगों में आक्रोश। आदिवासी संगठनों का विरोध कर प्रदर्शन। सड़क जाम कर मुआवजे की मांग। देर रात बदमाशों ने की थी हत्या। पंचायती राज दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बांटी राशि। राजधानी के टाना स्टेडियम में कार्यक्रम। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तीनों सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने 2 बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार 4 लोग घायल। पटना के दानापुर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। मसौढ़ी के मदारपुर गांव में चने के खेत में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फसल जल करके खाक। औरंगाबाद के नबीनगर में अनियंत्रित हाइवा का कहर। सड़क पार कर रहे युवक को कुचला। मौके पर युवक की दर्दनाक मौत। पटना के पालीगंज में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने सड़क किनारे पेड़ में मारी टक्कर। एक की मौत, 2 घायल। सिवान के सिसवन प्रखंड के माधोपुर के एक घर में लगी भीषण आग। घर में रखा सारा अनाज और कीमती सामान जल करके खाक। बाढ़ थाना के हॉस्पिटल चौक पर दर्दनाक सड़क हादसे में 60 साल की वृद्धा की मौत। पिकअप गाड़ी की टक्कर से हुई महिला की मौत। सीतामढ़ी दौरे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पुनौरा धाम मंदिर में करेंगे पूजा। माता जानकी मंदिर निर्माण कार्य को लेकर के करेंगे समीक्षा बैठक। मुंगेर में 26 अप्रैल को सीएम सम्राट चौधरी का दौरा। ढोल पहाड़ी जाएंगे सीएम सम्राट चौधरी। इको टूरिज्म हब परियोजना की होगी शुरुआत। राज्य की सड़कों पर महिला मोर्चा नारी शक्ति बिल पास नहीं होने पर आक्रोश। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। रांची में एसआईआर को लेकर के जेएमएम ने पूरी की तैयारी। एसआईआर प्रक्रिया से पहले जेएमएम का दावा। कहा एसआईआर को लेकर के कोई डर नहीं। राघव चड्ढा समेत आपके 7 सांसद बीजेपी में शामिल। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बोला हमला। अंसारी ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे उज्जैन। महाकाल मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 9वें दीक्षांत समारोह। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन हुए शामिल। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन किया। बेतिया में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से निकाला गया आक्रोश मार्च। जिलाध्यक्ष सीमा मठोदरिया ने आक्रोश मार्च का किया नेतृत्व। महिला वंदन अधिनियम बिल पारित नहीं होने पर विरोध। जमुई में गिद्धेश्वर पहाड़ियों पर मिले प्राचीन शैल चित्र। वन विभाग ने दुर्गम चट्टानों की खोज की। नव पोषमान काल से जुड़े होने की संभावना। जानकी नवमी पर भक्ति और उत्साह का माहौल। सीतामढ़ी में निकाली गई भव्य डोला शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। दानापुर के खगौल में फिट गर्ल्स फिट इंडिया कार्यक्रम। रेलवे स्कूल की छात्राओं को मिली स्पोर्ट्स किट। छात्रों के खिले चेहरे। दानापुर के खजूरी गांव में सरकारी चापाकल पिछले 1 साल से खराब। अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। भीषण गर्मी में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर। भागलपुर में भीषण गर्मी का असर। पारा 40 डिग्री के पार। जेएनएमसीएच में हीट वेव तैयार। गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान 40 डिग्री के पार। 28 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संकेत। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम। राज्य में येलो अलर्ट जारी। कई जगह ठंड के भी आसार।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। शेखपुरा में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। NSCU यूनिट में उपलब्ध कराई गई AC कूलर की सुविधा, वार्ड को रखा जा रहा है ठंडा। बेगूसराय के अंबेडकर नगर में शादी समारोह में फायरिंग, 2 बदमाशों ने भीड़ में घुसकर की गोलीबारी। टेंट पंडाल में काम कर रहे मजदूर को लगी गोली। औरंगाबाद समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला टास्क फोर्स की बैठक, थाना अधिप्राप्ति की समीक्षा, CMR आपूर्ति में तेजी लाने पर चर्चा। गोपालगंज के सभैया एयरपोर्ट को चालू करने की दिशा में पहल, दिल्ली में सिविल एविएशन की टीम गोपालगंज पहुंची, एयरपोर्ट परिसर का किया सर्वे। सीतामढ़ी के सैटेलाइट टाउनशिप की सौगात, प्रसिद्ध पुनौरा धाम की चर्चा, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। चाईबासा के सदर अस्पताल में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन, DC मनीष कुमार और जिला प्रशासन के द्वारा किए गई पहल। रामगढ़ के पतरातू के PVUNL सुपर थर्मल पावर द्वारा गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन की शुरुआत, 50 छात्राओं का किया गया स्वास्थ्य प्रशिक्षण। मधेपुरा के मठाही पुलिस शिविर में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने किया जनसंवाद, ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्या, SP ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल में 3 दिवसीय ज्ञान संगम साहित्य कार्यक्रम का आयोजन, JNU, VHU, कोलकाता समेत कई जगह से साहित्यकार 24 से 26 अप्रैल तक कार्यक्रम में ले रहे भाग। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बुधवार को महिला ने दिया बच्ची को जन्म, रेलवे मेडिकल टीम की मदद से कराया गया सफल प्रसव। सिवान के सरयू तट पर श्री साहिब बाबा धाम में 28 मई से आयोजित होने वाले हैं पंचकुंडीय श्री सीताराम नाम महायज्ञ को लेकर के तैयारियां जोरों पर। गयाजी में सूबे के मिले मिर्जा गालिब कॉलेज में अत्याधुनिक भवन का शिलान्यास, उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। गुमला समाहरणालय में उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने अनुकंपा के आधार पर सौंपे नियुक्ति पत्र, निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर की गई नियुक्ति। गोपालगंज में घरेलू गैस की बढ़ी किल्लत, भीषण गर्मी के बीच गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें, DM ने कहा 46 गैस एजेंसियों पर 20,677 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध, ना हो परेशान। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर के पेट्रोल डीजल संकट की खबरों के बीच गोपालगंज जिला प्रशासन ने की स्थिति स्पष्ट, कहा 95 पेट्रोल पंपों पर खपत से अधिक मात्रा में ईंधन उपलब्ध।